जब तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी है, उसमें एक दोहा है, शायद आप में से बहुत लोगों ने सुना होगा या हो सकता है कि किसी ने भी ना सुना हो। तो उसकी व्याख्या मैं आज के जो आज का समय है उससे रिलेट करूँगी और ये बहुत कॉमन है। सभी जितने भी मेरे दोस्त हैं ये वीडियो देख रहे हैं, स्टूडेंट, दोस्त, फ्रेंड, सब जो भी हैं, माय सब्सक्राइबर्स, माय व्यूअर्स, माय फैमिली। तो क्या है कि एक दोहा लिखा है तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस में कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिन देखी तैसी। यानी कि सोचिए, कलयुग के शुरुआत में लिखा था, या कलयुग नहीं शुरू हुआ था, या उस समय की ये जो रचना है, ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास की हाथ से लिखा था उन्होंने, क्योंकि उन्हें भगवान ने ही प्रेरणा दी थी। तो जो लोग कहते हैं ना कि हमने ये किया, हमने वो किया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर भगवान एक ना चाहे कि आप एक पत्ता भी नहीं हिल सकता भगवान की इच्छा के बिना, तो आप ये सोचो कि अगर हम कुछ कर रहे हैं तो भगवान की मर्जी है, उसे धन्यवाद देना चाहिए। अगर किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कर रहे हैं। हम होते कौन है? हम तो सांस भी अपनी इच्छा से नहीं ले सकते, तो हम किसी का क्या कुछ करेंगे। जो करता है ईश्वर करता है, बस वो श्रेय नहीं लेता। सोचो, भगवान श्रेय नहीं लेते, श्रेय भी वो अपने भक्तों को और जो भी मनुष्य हैं उनको दे देता है। तो आपकी जो सोच, कई लोग सोचते हैं, बहुत ज़्यादा घमंड करने लगते हैं कि मैंने किया, मैंने किया। जितना करते नहीं उतने ज़्यादा तो गा देते हैं कि किया किया किया। अरे भाई, तुमने क्या किया? तुम तो अपनी सांस को भी नहीं पहचानते, कैसे कर सकते हो? तो ये तो एक नॉर्मल बात थी कि जो लोग कहते हैं, क्योंकि उन्हें अगर भगवान नहीं चाहते कि तुलसीदास जी वो रचना मतलब लिख के सब तक पहुंचाए, तो नहीं संभव हो सकता था, ठीक है। तो उनको श्रेय जाना था, इसलिए उन्हें प्रेरणा हुई। अगर हम कुछ कर रहे हैं तो उसकी मर्जी से कर रहे हैं, वही हमें शक्ति देता है, वही हमें ताकत देता है, वही हमें बुद्धि देता है वैसा करने की। हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते। तो इसी तरह से उन्होंने भी एक दोहा लिखा भगवान की प्रेरणा से कि जाकी रे भावना जैसी, प्रभु मूरत दिन देखी तैसी। यानी कि जैसा इंसान खुद होता है वैसा ही उसको सामने वाला लगता है। अगर कोई इंसान अच्छा है, सच्चा है, तो उसको सब सच्चे लगते हैं। और जब वो धोखा खाता है ना, तो कोई तो आगे निकल जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो लेट गो नहीं कर पाते और अपने कर्म बांध लेते हैं। यानी कि वो भी दूसरों के साथ वैसे ही करने लगते हैं जैसा उनके साथ हुआ था। तो इसको कर्म बांधना कहते हैं। फिर वो भी वही भुगतते हैं, मतलब फिर उनके कष्ट शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जैसा उन्होंने फील किया, दूसरे ने उनके साथ गलत किया, अब वो अगर दूसरे के साथ वैसे ही गलत करेंगे तो उन्होंने अपने कर्म बांध लिए और उनको अपने कर्मों के दंड मिलेंगे आगे चल के। तो जो जैसा आप हमारे साथ कर रहा है, हमें उसके साथ वैसा नहीं करना है। अब अगर आप किसी इंसान को पसंद नहीं करते तो ना बुरा कहो ना अच्छा कहो, कुछ ना कहो, बस दूर हो जाओ बिल्कुल शांति से। तो क्योंकि जो जैसा होता है उसे सब वैसे ही लगते हैं। अगर बुरा व्यक्ति होगा तो उसको सामने वाला बुरा लगेगा। तो एक दोहा ये जो है ना, ये जो श्री राम दरबार के समय का है। श्री राम दरबार नहीं, सॉरी, जो वो थे जनक, महाराज जनक के दरबार में जब सीता स्वयंवर हो रहा था, तब श्री राम जी आए, लक्ष्मण जी, वो एक धनुर्धारी भी थे और जो उनकी वेशभूषा थी राजकुमार भी लग रहे थे, मतलब, और मुनि के साथ आए थे, ठीक है, एकदम छोटे बच्चे थे। तो जितने भी राक्षस गण और जितने भी वहां पर जो सीता स्वयंवर में धनुष तोड़ने के लिए आए थे, धनुष उठाने के लिए, सॉरी,
तोड़ने के लिए, सिर्फ उठाने के लिए। तो क्या हुआ कि जब सबने श्री राम जी और लक्ष्मण भगवान जी को देखा, तो जैसे वो खुद थे कपटी, दुष्ट, उसी तरह से उनको सामने वाले जो भगवान थे, उनको वैसे ही वो भी लगे जैसे कि वो खुद थे। उसी तरह आजकल के मतलब उन्होंने सोचे उस समय में कितना बढ़िया दोहा लिखा है, जो आज के समय के लिए इतना उपयुक्त है कि हम जैसे होते हैं सब वैसे ही लगते हैं। अगर कोई व्यक्ति, उसकी सोच बहुत खराब है, वो दूसरों के बारे में गलत सोचता है, तो उसे लगेगा कि जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा दूसरे भी मेरे बारे में सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हर इंसान अपने हिसाब से सोचता है। हम अच्छे हैं तो हम दूसरे को अच्छा सोचते हैं, हम खुद अंदर से कपटी हैं, लालची हैं, तो हमें लगेगा कि सामने वाला भी लालची है, ठीक है। हम क्रोधी हैं तो हमको सामने वाला भी क्रोधी लगेगा। जो भी है, हम अपने हिसाब से सामने वाले को देखते हैं। उसी तरह से अगर कोई, जैसे कि आजकल क्या है, लव मैरिजेस कॉमन है, तो अगर कोई कपटी टाइप का, उसकी गंदी सोच होगी और उसकी लव मैरिज, मतलब साफ साफ पता चल रहा है सबको कि लव मैरिज है, बट फिर भी क्या होगा, वो कहेगा कि लव मैरिज होते हुए भी वो उस बात को नकार देगा कि नहीं, लव मैरिज नहीं है, क्योंकि उसकी सोच इतनी गंदी है ना। दूसरे लव मैरिज जो करते हैं उनके बारे में सोचता है, वो सोचेगा कि लव मैरिज में क्या होता है कि फिजिकल जो होता है ना, पहले से रिलेशन विदाउट मैरिज सब बना लिए होते हैं। तो अगर उसकी सोच दूसरों के लिए ऐसी गंदी है, गलत है, तो वो अपने बारे में भी नहीं बताता है। ऐसा फैक्ट है, ट्रुथ है। मतलब मैंने खुद अपनी आंखों से अपने जो टीचर्स हैं इतने पढ़े लिखे, उनको ऐसा बोलते हुए देखा। साफ साफ पता चलता है, साफ साफ दिखता है कि हाँ इनकी लव मैरिज है, लेकिन जब उनसे पूछो कि लव मैरिज, नहीं, लव मैरिज नहीं। क्यों? क्योंकि वो दूसरों की लव मैरिज अगर होती है तो उनके लिए गलत सोच रखते हैं। और ये बात मैंने खुद सुनी उनके मुंह से कि उनके सामने हमारे, जब मैं कॉलेज में थी, तो किसी ने, एक टीचर ने लव मैरिज की, तो उनको ये लगा कि इनका तो पहले से ही रिलेशन होगा और ये वो, मतलब गलत। टीचर होके अगर अब और वो भी महिला, अगर हम दूसरों के लिए गलत सोच रखते हैं तो हम कैसे बताएंगे कि भैया हमने लव मैरिज की है, और या हमारी बहन ने लव मैरिज की है, या हमने लव मैरिज की है, या हमारे दोस्त ने लव मैरिज की है। तो सॉरी, ये होता है कि अगर आपको कोई गलत सोच, आपके बारे में कोई गलत सोच है, आपको कोई गलत कह रहा है, तो आप बिल्कुल बुरा मत मानो, उसको उसके हाथ पर छोड़ दो। अगर आपको सही नहीं लगता उससे बात मत करो, लेकिन जो अपने उसमें जो आपको पीड़ा दी है, अगर उसको, उसकी बातों से आपको दुख हुआ तो उसको वहीं छोड़ के चले जाओ, लेकिन उस अपने कर्म ना बांधो, उसके जैसा ना बनो, क्योंकि जो जैसा होता है वैसा ही सोचता है दूसरों के लिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो एंड करना चाहूंगी। ज़्यादा बोलने से भी तकलीफ हो रही है, फिर भी मैं वीडियो बना रही हूँ, तो इस मुझे मोटिवेशन करने के लिए प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।